हे गाइस, नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है जो प्रॉप फॉर्म्स में अपना जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। प्रीवियसली मेरा जो वीडियो था फ्यूचर प्रॉप फॉर्म के ऊपर, जिसमें मैंने 8 अकाउंट ब्लोन किया था, आई एंड आई गॉट सो मेनी रिप्लेस कि उस जगह पे जितना प्राइस पे मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है एंड द पे आउट वॉज द वेरी ह्यूज। इसका रिस्क रेस टू रिवॉर्ड बोलिए या आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलिए, बहुत ही ज़्यादा था। उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो दैट वाज द गुड, एक डिसेंट था। पर्टिकुलर वो चीज़ को देख के बहुत सारे ऐसे लोगों की क्वेरीज आ रही थी जो प्रॉफर्म्स में अपना जर्नी स्टार्ट करने वाले थे। तो ऑब्वियसली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मार्केट में फ्यूचर प्रॉफर्म्स और फॉरेक्स प्रॉफर्म में सबसे ज़्यादा डिफरेंट क्या है, आपको वो ध्यान में रखने काम करना चाहिए। सेकंड की बहुत ही बेहतरीन तरीके से या कौन सा ऐसा जो लेजिटमेट जो प्रॉफर्म है जो विदाउट कोई प्रॉब्लम से अपना पे आउट वगैरह दे रहा है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। एज वेल एज कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म की लिस्ट भी है जो मैं किसी से लिया हूँ, देन ऑब्वियसली वो भी कुछ आपको हेल्प करेगा। पहली चीज़ हम ये देखेंगे कि फ्यूचर प्लेटफॉर्म्स और फॉरेक्स प्लेटफॉर्म में सबसे ज़्यादा अंतर क्या है। फर्स्ट अपॉन ऑब्वियसली आपको प्राइस में दिखेगा। मोस्ट प्रोबेबली जो फ्यूचर प्लेटफॉर्म्स जो है, फ्यूचर प्लेटफॉर्म के प्राइस बहुत ही कम रहते हैं विद कंपेयर टू फॉरेक्स प्लेटफॉर्म से। और फ्यूचर प्लेटफॉर्म्स में एक ही वैल्यूएशन रहता है, यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूएशन नहीं रहता। आपको अगर आप फॉरेक्स प्लेटफॉर्म में काम करोगे देन आपको एक से लेके टोटली 3 तक आपको वैल्यूएशन स्टेजेस मिल सकते हैं। तीसरी बात कि जब आप फ्यूचर प्लेटफॉर्म्स में काम करते हो, यहाँ पे जो ओवरऑल ड्रॉडाउन है वो 5% इज़ मैक्सिमम जो मैंने काम किया है। 5% से ज़्यादा नहीं मिलता। इसमें भी जब आप काम करते हो देन यहाँ पे इक्विटी बेस्ड एंड बैलेंस बेस्ड होता है। मोस्ट प्रोबेबली इक्विटी बेस का प्राइस कम रहता है, बैलेंस बेस का जो प्राइस है वो नॉर्मली रहता है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप डेली ड्रॉडाउन के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ आपको 5% का ही डेली ड्रॉडाउन मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब अगर आप 5% में लॉस ज़्यादा करते हो देन आपका जो फंडिंग अकाउंट है वो ब्लोन हो जाएगा। फॉरेक्स प्लेटफॉर्म में वैसा नहीं रहता। दे विल गिव यू अराउंड 10% तक आपको ओवरऑल ड्रॉडाउन करने की एक जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी ऑलमोस्ट एक 10% तक रहती है। अगर आप 10% के ऊपर अगर आप अकाउंट ब्लोन करते हो तो देन आपका अकाउंट सीज हो सकता है या ब्लोन हो सकता है। इसके बाद आता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो फ्यूचर प्लेटफॉर्म में एक एक्स्ट्रा ऐड होता है कॉल्ड बफर प्राइस। जो यूजुअली हमें फॉरेक्स प्लेटफॉर्म में देखने के लिए नहीं मिलेगा, सबसे ज़्यादा हमें ये फ्यूचर प्लेटफॉर्म में देखने के लिए मिलेगा। बफर प्राइस क्या है कि जब आप फ्यूचर प्लेटफॉर्म फर्स्ट स्टेज वैल्यूएशन क्लियर करते हो उसके बाद क्या होता है कि आपको हर एक अकाउंट के ऊपर एक बफर प्राइस रहता है जो आपका ब्रोकर या आपका प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 50,000 का एक प्लेटफॉर्म लिया है तो उसके ऊपर बफर प्राइस रहता है अराउंड $2,000। तो स्टार्टिंग जब आप रियल अकाउंट जब आपको मिलता है, आपको 2000 अमाउंट $2,000 एज अ बफर में रखना पड़ता है। इसका मतलब है कि जब तक आपका $2,000 कंप्लीट नहीं होता आपको पे आउट नहीं मिलेंगे। यस, दैट्स द फैक्ट। $2,000 के ऊपर का जो आप प्रॉफिट बनाओगे वो आपको एज अ पे आउट मिलेंगे। और ट्रस्ट मी, जब आप ये $2,000 का जो बफर है ये भी आपको मिलेगा। ये कब मिलेगा? जब आप अपने जो ओरिजिनल जो रियल फंडिंग अकाउंट है, जब आपका ये ब्लोन होगा, राइट, जब आपका ये ब्लोन होगा तब आपको ये बफर अमाउंट आपको मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपका ही प्रॉफिट है, ये आपको ही मिलेगा। तो ये जो बफर अमाउंट है ये फॉरेक्स प्लेटफॉर्म में नहीं रहता। एक बार आपको जो रियल फंडिंग अकाउंट मिल गया, जहाँ से जो भी आप प्रॉफिट बनाते हो वहाँ से वो प्रॉफिट डायरेक्टली आपको विड्रॉल करने का ऑप्शन मिलता है। लेकिन ये बफर का कॉन्सेप्ट एक फ्यूचर प्लेटफॉर्म में है। एज लाइक ये बफर की कॉन्सेप्ट एक सेकेंड फेज की तरह काम करता है। ये डायरेक्टली कोई बताना पसंद नहीं करता है कि फ्यूचर प्लेटफॉर्म्स में सेकंड फेज भी होता है। इट्स दिस इज द बफर अमाउंट इज ऑलमोस्ट वर्क लाइक अ सेकंड फेज। तो ये तो हो गया इस तरीके से डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर प्लेटफॉर्म्स एंड फॉरेक्स प्लेटफॉर्म। तो इसके बाद अगर ओके, तो हमने तो ये तो जान के लिया है, इसके बाद और क्या ऐसी चीज़ें है कि हमें किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करना चाहिए। देन मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ जो हमारे एक भाई है, आशु भाई, उन्होंने मेरे साथ ये शेयर किया था। एंड मुझे भी इस पर्टिकुलर वेबसाइट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि अगर आप कुछ जानते हो तो सब कुछ आपको जानना ज़रूरी है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्टूडेंट से सीखने के लिए भी मिलता है। एंड थैंक यू आशु भाई फॉर शेयरिंग दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। ये जो वेबसाइट है यहाँ पे आपको जो राइज का जो पे आउट का जो मॉडल है, इसका जो पे आउट का जो
वेबसाइट, इस वेबसाइट से ब्लॉकचेन में कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, मतलब हर एक प्रॉप फर्म इस पर्टिकुलर राइज पे आउट से ब्लॉकचेन में कितने अब तक पे आउट दिए हैं। एक 24 आवर की हिस्ट्री या 7 डेज की हिस्ट्री, 30 मिनट का ऑल टाइम आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप देखेंगे टोटली जो प्रीवियस 24 आवर में जो सबसे ज़्यादा जो पे आउट दिया है वो माई फंडेड फ्यूचर है, जो 24 आवर्स में $62,000 का पे आउट दिया है। टोटली इसने राइज से जो ब्लॉकचेन में जो पे आउट लिए हैं 41 पे आउट लिए हैं, एंड द मैक्सिमम वाज 7,000 एंड द एवरेज वाज 1,500। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि ऐसे कौन से जो प्रोफॉर्म्स है जो रियली पे आउट दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आप उस प्रोफॉर्म में स्ट्रक हो जाओ जहाँ पे आपको पे आउट नहीं मिल रहा है। तो ये वेबसाइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, होप दिस विल गोइंग टू हेल्प यू। तो और एक फ्यूचर प्रोफॉर्म एक प्रॉब्लम है कि आपको एक रिस्क मैनेजमेंट टूल मैं प्रीवियसली एक वीडियो में भी शेयर किया था, लेकिन वो छोड़ के अगर आप मैन्युअली करना चाहते होते हैं, ऑब्वियसली दिस वेबसाइट विल गोइंग टू हेल्प यू। फ्यूचर प्रोफॉर्म का जो सॉरी फ्यूचर ट्रेडिंग का एक कैलकुलेटर है, ब्रोकेज कैलकुलेटर आप कंसिडर कर सकते हो। हर एक जो भी फ्यूचर के इंस्ट्रूमेंट है, फ्यूचर के इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से आप बाय या शॉर्ट करते हो, आपके एंट्री प्राइस, आपका टेक प्रॉफिट, आपका स्टॉप लॉस एंड व्हाट क्वांटिटी यू आर ट्रेडिंग, इसके हिसाब से अगर आप ट्रिगर डालोगे देन ऑब्वियसली आपको पर्टिकुलर ट्रेड का जो पोटेंशियल लॉस एंड पोटेंशियल प्रॉफिट है आपको कैलकुलेट करके पर्टिकुलरली वेबसाइट आपके कैलकुलेट करके ऑटोमेटिकली, ये दोनों वेबसाइट मैं अपने जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा। होप दिस विल गोइंग टू हेल्प यू। एंड मैं पर्सनली एक ऐसे बंदे को भी फॉलो करता हूँ जो ऑलमोस्ट 4 साल से भी ज़्यादा प्रोफॉर्म्स में काम कर रही है। एंड श्योर शॉट आप अगर आप इस पर्टिकुलर इमेज को देखोगे तो उस पर्टिकुलर बंदी का जो कहना था कि उसने क्या किया है कि प्रोफॉर्म्स को 3 या 4 सेक्टर में उसने डिवाइड किया, जो कम्प्लीटली स्कैम बन रहे हैं आजकल। उसने भी उसका लिक्विड मतलब एक लिस्ट बनाया है। मोस्ट प्रोबेबली 2024 से अपेक्स में भी बहुत सारे रूल चेंज हो रहे हैं, एंड अपेक्स उसके हिसाब से, ये सभी लिस्ट है, मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि मैं द पर्सन वो जो ट्रेड कर रही है ऑलमोस्ट एक 4 साल से प्रोफॉर्म में काम कर रही है, राइट। मैं रिसेंटली ऑलमोस्ट एक 1.5 या 2 साल हुआ मैं प्रोफॉर्म में काम कर रहा हूँ। एंड उस पर्टिकुलर इस जो ट्रेडर है उसके हिसाब से ये सभी स्कैम अलर्ट है, इनमें आप ट्रेड करना छोड़ दो, ये उनकी रिकमेंडेशन है। मतलब यहाँ पे पे आउट का प्रॉब्लम ये हो गया वो हो गया, बहुत सारा आ रहा है। एंड ट्राई टू अवॉइड दीज टू। मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको स्टार्टिंग में प्रोफॉर्म्स में काम करना है तो देन सिलेक्ट दिस थिंग। इसके ऊपर मतलब जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, जो सिल्वर स्टैंडर्ड है, आप इसमें आराम से काम कर सकते हो। यहाँ पे कोई उतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा है इन टर्म्स ऑफ पे आउट, इन टर्म्स ऑफ गेटिंग ऑल दोज कोई जो स्पेशली पे आउट के बारे में ऑब्वियसली प्रोफॉर्म्स में देखा जाता है, लेकिन इंक्लूडिंग ब्लू नॉक्स में अब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। लेकिन जो मैंने बफर अमाउंट बोला ना, जो बफर अमाउंट जो मेरे प्रीवियसली 8 अकाउंट के अभी भी बाकी है वो मुझे मिलना बाकी है। अगर वो बफर अमाउंट मुझे मिल जाता है तो देन आई विल कंटिन्यू विद द ब्लू नॉक्स, अदरवाइज आई विल स्टॉप ट्रेडिंग विद द ब्लू नॉक्स एंड आई विल सिलेक्ट सम वॉट फ्रॉम दिस। मैं प्रीवियसली अपने वीडियो में भी टेक प्रॉफिट ट्रेडर के भी बारे में बताया था, एंड आई विल ट्राई टू फाइंड ट्रेडिंग विद दिस अपकमिंग डेज, इसमें मैं ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि ऑब्वियसली जितने भी जो प्रोफॉर्म के ट्रेडर है हर किसी को एक ही इंटेंशन रहता है कि मेरा पे आउट ना रुके, क्योंकि जो हमारा हार्ड वर्क, हमारा टाइम जो हमने मार्केट को दिया है तो कुछ ना तो कुछ वहाँ पे मिलना चाहिए। तो ये पर्टिकुलर वीडियो आप वीडियो पॉज करके देखिए कि कौन सा प्रोफॉर्म किस तरीके से है, क्या पे आउट वगैरह मिल रहा है। ये डेटा अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर पर्सन से है, मेरे हिसाब से नहीं है। ओके, देन मोस्ट प्रोबेबली अगर आप मुझे पूछेंगे देन आई विल ट्राई टू सजेस्ट कि आप जो सिंपल जो एक वेबसाइट है जो मैंने यहाँ पे बताया था, इसके हिसाब से आप देखिए पे आउट किस में अच्छा मिल रहा है, पे आउट किसका नहीं रुका हुआ है, पे आउट किस में आप फ्यूचर में काम करना चाहते हो या फॉरेक्स में काम करना चाहते हो, वो देख के वो अकाउंट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। दैट्स इट। तो होप आज के इस वीडियो में आपको कुछ ना तो कुछ सीखने के लिए मिल चुका होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो ask your question in the below of this video, happy to answer your questions and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू।